मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 13वां अध्याय से लेकर के हम जब उसके 24वें अध्याय तक पढ़ते हैं तो वहां 10 देशों के दंड के विषय में बात की गई, जैसे यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में लिखे गए हैं। वहां भी 10 देश हैं, यहां भी 10 देश हैं। लेकिन अब यहां जो भविष्यवाणी की गई है, यहां भविष्यवाणी उन देशों के लिए की गई है, उन देशों के लिए की गई है, उनका इंडिकेशन दिया गया है कि ये वो होंगे। तो इन सब का हम जब देखते हैं तो सबसे पहला जो दंड दिया गया है वो बेबीलोन को, बेबीलोन के दंड के विषय में 13वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक भी आगे पढ़ते हैं। लेकिन हम बेबीलोन के विषय में सबसे लास्ट में बात करेंगे। ये बेबीलोन कौन है? ये बेबीलोन कौन है? हम आगे से पढ़ेंगे। अशूर, पलिश्ती, मोआब, दमिश्क और कूश देश, मिस्र, तमाम देशों के बारे में बात करेंगे। वहां लिखे हैं, लेकिन वो देश कौन से होंगे? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जो देश लिखे हैं, ये देश किसके शत्रु हैं? ये किसके शत्रु हैं? इजराइल के शत्रु हैं। लेकिन उस वक्त यानी कि आज के समय में कौन इजराइल है? कौन इजराइल है? हम इजराइल हैं। इजरायली नहीं है, इजराइल है, राज्य है हम। और ये राज्य कहां है? ऑल ओवर वर्ल्ड में है। ये राज्य कहां है? ऑल ओवर वर्ल्ड में है। दुनिया के कोने कोने में मसीह विश्वासी है। ये राज्य दुनिया के कोने कोने में है, तो इसके शत्रु भी अब दुनिया के कोने कोने से ही आएंगे। नाम तो ये लिखे हैं, लेकिन वो उसके रूप में कोई और 10 शक्तियां होंगी। वो 10 शक्तियां होंगी जो उस मसीह विरोधी को सपोर्ट करेंगी, उस मसीह विरोधी को सपोर्ट करेंगी। तो बेबीलोन के विषय में लास्ट में बात करेंगे। हम दूसरे जो देश है उससे, अशूर से हम बात करेंगे। तो अशूर के विषय में पढ़ते हैं यशायाह 14वां अध्याय उसके 25वें वचन में कि मैं अशूर को अपने ही देश में तोड़ दूंगा और अपने पहाड़ों पर उसे कुचल डालूंगा। तब उसका जुआ उनकी गर्दनों पर से और उसका बोझ उनके कंधों पर से उतर जाएगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर जब हम अशूर के विषय में पढ़ते हैं तो अशूर के विषय में हम ये देखते हैं कि उससे अपनी पहाड़ियों पर बड़ा ही क्या था? घमंड था। तो ये कौन सा देश है? ये कौन सा देश है? यहां लिखा है वह पहाड़ों पर बसा हुआ देश होगा। कौन सा देश है जो पहाड़ों पर बसा हुआ है? बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं जो पहाड़ों पर बसे हुए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से पहाड़ों पर बसा हुआ देश कौन सा है? पूरी तरह से पहाड़ों पर बसा हुआ देश जो कि मसीह विरोधियों का नहीं, अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो हिंसक प्रवृत्ति का है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, रशिया में भी बहुत, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति का और दुश्मन, शत्रु जिसे कह सकते हैं, वो पहाड़ों पर बसा हुआ देश है। जैसे अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान किसको दर्शा रहा है? वो पहली शक्ति कौन होंगे? वो पहली शक्ति कौन होंगे जो मसीह विरोधी का साथ देंगे? वो होंगे इस्लामिक आतंकवादी। इनके बगैर तो मसीह विरोधी एक पल भी आगे बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अगर इनके पीछे पड़ गए तो कुछ नहीं कर पाएगा। मसीह विरोधी सबसे पहले उन्हें साथ देगा और अपने साथ लेगा। अफगानिस्तान की ऊंची पहाड़ी और ये सब किसको दर्शा रही हैं? किसको? इस्लामिक आतंकवाद को दर्शा रही है। तो अशूर जो है इस्लामिक आतंकवाद के जितने भी जो बड़े बड़े होंगे उस वक्त, तो सबसे पहला सपोर्ट क्या मिलेगा मसीह विरोधी को? इस्लामिक आतंकवाद का। दूसरा मतलब तीसरा पलिश्ती। यशायाह 14 उसका 30वां वचन, जब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा और तेरे बचे हुए लोग घात किए जाएंगे। तो यहां पर जब हम इसे पढ़ते हैं तो यहां पर हमें पता लगता है कि वो दूसरा देश कौन सा होगा जो मसीह विरोधी का सपोर्ट करेगा। मेरे प्यारे बहनों, इस वचन के आधार पर यहां लिखा है तब कंगालों के जेठे खाएंगे और दरिद्र लोग निडर बैठने पाएंगे, परंतु मैं तेरे वंश को भूख से मार डालूंगा। तो पलिश्तियों के लिए कहते हैं कि वो लोग बड़े ही संपन्न हुआ करते थे। और यहां पर हम देखते हैं कि वो जो देश होगा, दूसरे नंबर का जो देश होगा, जो क्या करेगा? दूसरे नंबर का देश जो कि उस मसीह विरोधी का सपोर्ट करेगा, वो मोस्ट रिचेस्ट कंट्री होगा। कौन होगा? मोस्ट रिचेस्ट का मतलब सबसे ज्यादा अमीर जो देश होगा, वो मसीह विरोधी का सपोर्ट करेगा। वो मोस्ट रिचेस्ट कंट्री कौन है? अभी कौन है? नाउ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन अभी तक तो मसीह विरोधी का नामो निशान नहीं है। लेकिन मोस्ट डेवलप्ड रिचेस्ट कंट्री कौन है? डेवलपिंग अभी तक कौन है?
यूएसए है, लेकिन अब जो बहुत ही तेजी से डेवलप होकर के मोस्ट रिचेस्ट की तरफ बढ़ रही है वो कंट्री है चाइना। मैं साफ तौर पर कह सकता हूं किसी ना किसी रूप में चाइना तो उस मसीह विरोधी के साथ साथ खड़ा रहेगा। यूएसए प्लस चाइना, इस्लामिक आतंकवाद पहली शक्ति, दूसरा जो सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा पावरफुल देश उसके साथ नहीं होगा तो वो राज्य नहीं कर पाएगा। हो सकता है वो यूएसए हो या फिर हो सकता है वो चाइना हो। आपको खुल के आज मैं इंडिकेशन दे रहा हूं, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं ये चाइना या फिर यूएसए में से होगा मोस्ट रिचेस्ट कंट्री। और चौथा मेरे प्यारे भाई बहनों जो मोआब है, यशाया 15:2, यशाया उसका 15वां अध्याय 2 वचन, बैत और दीबोन ऊंचे स्थानों पर रोने के लिए चढ़ गए, नबो और मेदाबा के ऊपर मोआब हाय हाय करता है, उनके सभी सिर मुड़े हुए हैं और सबों की दाढ़ियां मुड़ी हुई हैं। सबों के सर मुड़े हुए हैं, सबों की दाढ़ियां मुड़ी हुई हैं। ये कौन लोग होते हैं? यानी कि रिचुअल फॉलो करने वाले लोग। रिचुअल फॉलो करने वाले लोग कौन है? ये लोग कौन सा ऐसा देश है जहां पर सर दाढ़ी मुड़ाई जाती है भगवान को चढ़ाने के लिए? कौन सा देश है? आप सोचेंगे बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट तो नहीं है, वो भगवान को नहीं चढ़ाते, वो केवल अपनी उनका योग है वो करते हैं। लेकिन कौन सी जगह दाढ़ी मूंछ बाल चढ़ाए जाते हैं भगवानों को? इंडिया। इंडिया मेरे प्यारे बहनों मोस्ट पावरफुल मूर्ति पूजक देश। ये तीसरी ताकत होगा किसका? मसीह विरोधी का। और मेरा तो मानना इंडिया की तरफ पूरा है, क्योंकि इंडिया में बहुत सबसे पहले सुबुगाहट जो है ना इंडिया में उठी है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। और जब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा ना तो सबसे पहले इंडिया भागेगा आगे विश्व गुरु बनने के लिए। तो पहला इस्लामिक आतंकवाद उसका आधार होंगे, दूसरा सबसे बड़ी पैसा वाला जो कंट्री होगी वो उसका साथ देगी, और तीसरा ये पावरफुल देश कौन सा हो सकता है? मैं जो समझता हूं जापान, चाइना और इंडिया में से कोई हो सकता है। लेकिन अगर चाइना यहां जोड़ दें तो वहां यूएसए होगा, अगर वहां चाइना यहां जोड़ दे तो यहां इंडिया होगा। ठीक है, तो ये चौथा मोआब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मूर्ति पूजक बड़ी महाशक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सबसे बड़ी महाशक्ति मूर्ति पूजकों में अगर कोई है तो वो इंडिया है, इंडिया के अलावा कोई नहीं है। तो ये चौथा स्तंभ कौन होगा? इंडिया। पांचवा दमिश्क, यशाया 17 उसके पहले वचन से लेकर 3 वचन तक दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो दमिश्क नगर ना रहेगा, वह खंडर ही खंडर हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वह पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे, पशु उनमें बैठेंगे और उनको कोई भगाने वाला ना होगा। एफ्रेम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क के राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में ना रहेंगे। जो दशा इस्राएलियों के भैभव की हुई वही उनकी होगी, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। तो यहां पर एक बड़ी नगरी के विषय में बात की जा रही है, बड़ी भैभव नगरी है, बड़ी भैभव नगरी है। तो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री का मतलब रिचेस्ट नहीं, सबसे सुंदर जो बनी हो। अमेरिका में हम देखेंगे इतनी सुंदर नहीं है, लेकिन सबसे सुंदर कंट्री, जो सबसे सुंदर कंट्री है, मोस्ट डेवलप कंट्री है, सुंदर नहीं मोस्ट डेवलप कंट्री है। हम देखते हैं, अगर हम लिस्ट उठा के देखते हैं, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ये 3 नंबर पे। लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे हैं। यूएई मोस्ट, दुबई भी है, सिंगापुर भी है, अभी जो चाइना की राजधानी बीजिंग है वो भी बहुत सुंदरता से उठ रही है, और दुबई सबसे ज्यादा उनमें बड़ी बड़ी सुंदरता। तो कुछ भी हो सकता है, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये छोटी छोटी ताकतें, इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इट में भी पॉसिबल ये यूरोपियन यूनियन, समझ रहे हैं आप मेरे प्यारे बहन? यूरोपियन यूनियन उससे ज्यादा सुंदर और डेवलप्ड कंट्री नहीं है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, ये कहां के? ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया कहां के हैं? यूरोप के हैं, ये यूरोप के हैं। तो यूरोप के जो 10 जो देश है ना, वो मिलकर के जो उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाया है, ये वो यूनियन होगा जो इसका 5वां खंबा होंगे। किसका? मसीह विरोधी का। सब के सब पीछे भागेंगे, सबके सब पीछे भागेंगे, तभी तो वो एक पावरफुल देश तभी तो वो पूरी दुनिया में पावर करेगा। यूरोपियन कंट्रीज या फिर कोई भी डेवलप कंट्री उस वक्त हो सकता है कोई और हो, ये तो केवल हम आकलन कर रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं छठा जो होगा, यहां लिखा है कूश देश। कूश देश क्या है? कूश देश यशाया 18वां अध्याय पहले वचन से लेकर 2 वचन तक। कूश देश क्या होता है?
कूश देश अफ्रीका को कहा जाता है। लेकिन यहां लिखा क्या है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। यशायाह 18 उसके पहले वचन से लेके दूसरे वचन तक। ये पंखों की फड़फड़ाहट से भरे हुए देश, तू जो कूश की नदियों से परे है और समुद्र पर दूतों को नरकट की नावों में बैठा कर जल के मार्ग से ये कहकर भेजता है, हे फुर्तीले दूतों, उस जाति के पास जाओ जिनके लोग बलिष्ठ और सुंदर हैं, जो आदि से अब तक डरावने हैं और मापने और रौंदने वाला भी है, जिनका देश नदियों से विभाजित किया जाता है। तो अफ्रीका में ऐसा कौन सा देश है जिनका देश नदियों से विभाजित किया जाता है और वहां के सुंदर और बलिष्ठ हैं? सुंदर तो नहीं कहेंगे उन्हें, है ना? तो ये कूश देश किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कौन सा देश ऐसा होगा? आप सोचिए, आप ये तीन तरफ इशारा करता है, तीन तरफ इशारा करता है। इट मे बी पॉसिबल रशिया, क्योंकि वो लोग भी लंबे चौड़े और सुंदर होते हैं। इट मे बी पाकिस्तान, क्योंकि वो नदियों से विभाजित है। इट मे बी अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका के अंदर नदियां नहीं है, ज्यादा नहीं है, नदियों से विभाजित नहीं किया जाता। तो यह बात सीधी सीधी रशिया पर भी नहीं आती, लेकिन एक जगह लागू हो रही है, ये पाकिस्तान पर लागू हो रही है। और आज हम देखते हैं पाकिस्तान बहुत उछल रहा है, कभी किसी की चीज में, कभी किसी चीज में, कभी इजराइल के विरोध में, कभी किसी चीज के विरोध में। हम देखते हैं कि जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर जो है भारत पाकिस्तान को पहले अलग किया करती थी। अब बॉर्डर, अभी तो बॉर्डर अलग है, लेकिन सिंध को और हिंद को पहले क्या थे? पहले सिंध और हिंद था। अब तो खैर इंडिया पाकिस्तान हो गया, लेकिन सिंध और हिंद, इसको कौन डिवाइड करता था? इंडस रिवर। और इसी जो इंडस रिवर है, इसमें झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदियां मिक्सअप हैं, मिलती हैं इसमें आकर के। तो नदियों का देश जो डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है? सरहदों को डिवाइड करता है। तो वो देश कौन सा है? इट मे बी पाकिस्तान। और पाकिस्तान किसको इंडिकेट कर रहा है? कट्टर इस्लामिक देशों को, केवल अकेला पाकिस्तान नहीं। कौन सी? ये भी आ गए, ये भी आ गए, कोई भी बाकी नहीं रहेगा उससे, मसीह विरोधी से सपोर्ट करने में सब बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेंगे। इस्लामिक कट्टरवादी देश जो होंगे, पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये कट्टरवाद है, ये क्या करेंगे? ये छठा खंबा होंगे उस मसीह विरोधी का, ये छठा खंबा होंगे उस मसीह विरोधी का। और सातवां, मेरे प्यारे बहनों, सातवां मिस्र। ये बहुत ही खतरनाक लोग होंगे जो मसीह विरोधी का साथ देंगे। ये मिस्र किसको रिप्रेजेंट करता है? ये मिस्र किसे रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले हम यशायाह उसका 19वां अध्याय उसके 22वें वचन से लेकर 25वें वचन तक पढ़ेंगे। हे यहोवा मिस्रियों को मारेगा। एक एक वचन बड़े ध्यान से मैं आपको कंक्लूजन के रूप में बता रहा हूं। और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा। बड़े ध्यान से, वह मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वह यहोवा की ओर फिरेंगे और वह उनकी विनती सुनकर उन्हें चंगा करेगा। आगे सुनिए। और उस समय मिस्र से अशूर जाने का एक राजमार्ग होगा, और अशूरी मिस्र में आएंगे और मिस्री लोग अशूर को जाएंगे और मिस्री अशूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। इस वचन का मतलब क्या है? कौन है ये लोग? मिस्र और अशूर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पहले मारूंगा, फिर चंगा करूंगा, और वो मेरी ओर फिरेंगे और वो मिलकर आराधना करेंगे। और फिर सुनिए, उस समय इजराइल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। क्या मतलब है इसका? उसके बाद मिस्र इजराइल के साथ मिलकर, फिर यहां लिखा है उस समय इजराइल, मिस्र और अशूर तीनों मिलकर पृथ्वी के लिए आशीष का कारण होंगे। आशीष का कारण कौन है? कौन है आशीष का कारण इस दुनिया के? मसीह विश्वासी हैं आशीष का कारण सबका। लेकिन ये मिस्र, अशूर और इजराइल किसको दर्शा रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, मिस्र मूर्ति पूजक अन्य जातियों को, अशूरी एक जो परमेश्वर को मानने वाली अन्य जाति, और इजराइल तो इजरायली जाति को दर्शा रहा है। तो ये कौन लोग हैं? ये विश्वासी लोग हैं। मिस्र किसको इंडिकेट कर रहा है? अन्य जातियों को। अन्य जातियां जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और प्रभु के साथ मिलकर, जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोग, यहूदियों के साथ मिलकर जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, इन्होंने ये मसीह विश्वासी बन गए। सातवें लोग, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो लोग होंगे जो आज मसीह विश्वासी हैं। ये मसीह विश्वासी भी उस मसीह विरोधी का सपोर्ट करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि कैसे?
यहां तो हमें साफ पता लग रहा है ना, इसके अलावा तो और कोई डेफिनेशन निकल के नहीं आ रही ना, इसकी यही आ रही है। मसीह विश्वासी मिस्र किसको इंडिकेट कर रहा है? मूर्ति पूजक अन्य जातियों को। अशूर किसे कर रहा है? साधारण अन्य जातियों को। और इजराइल किसको इंडिकेट कर रहा है? यहूदी लोगों को। और जब तीनों ही तरफ से तीनों ही जातियां प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करती हैं, तब वो एक मिलकर आराधना करती हैं, और किसी देश में नहीं होता। जाति जाति, भाषा भाषा, कुल कुल के लोग जब इकट्ठा होकर प्रभु में आते हैं, तब वो मिलकर के धन्यवाद करते हैं, आराधना करते हैं। तो ये लोग भी, इन्हें भी दंड दिया जाएगा। ये कौन है? ये कौन से मसीह विश्वासी हैं? ये कौन से मसीह विश्वासी हैं? मती रचित सुसमाचार उसका 21वां, एक मिनट नहीं दिया इसमें आपने, चलिए। मती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में नहीं, उसमें मती है मती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 24वें वचन को आप लगा दीजिए, इसमें नहीं है। वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि झूठा भविष्यवक्ता चुने हुओं को भी भरमा देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो लोग हैं जो उस भरमाने में आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? सैकड़ों डिनोमिनेशन है जिन्हें तो एबीसीडी नहीं पता, बाइबल की एबीसीडी नहीं पता। बड़े बड़े मसीह विश्वासियों के बच्चे हैं जिन्हें बाइबल की एबीसीडी नहीं पता। नाम पूछो तो नाम नहीं बता पाएंगे, कितने अध्याय है वो नहीं बता पाएंगे। ऐसे लोगों को जब मसीह विरोधी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो क्या वो से समर्थन नहीं करेंगे? तो ये भटके हुए मसीह विश्वासी होंगे, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे होंगे बेचारे जो सब कुछ जानते होंगे, वो खाम में पिसेंगे, और उन्हें तो पिसना ही है, क्योंकि भाई वचन कहता है कि भाई वो उत्पादित करेगा मसीह विरोधी उन्हें। तो ये भी उसमें आ गए। आपको लगेगा कि मसीह विरोधी जब आएगा तो इतने सारे ईसाई देश हैं, 52% ईसाई हैं पूरी दुनिया में, वो तो क्या करेंगे? उसको खदेड़ देंगे। कैसे? अगर ये 52% एक हो जाए तो मसीह विरोधी कभी उठ पाएगा? कभी नहीं उठ पाएगा। तो उसका मतलब ये 52 भी सपोर्ट करेंगे। रोमन कैथोलिक चर्च, पेंटाकोस्टल, मेथोडिस्ट, ये सब जितने आपस में बटे हुए हैं ना, ये उस पर विश्वास करेंगे कि हाँ ये सही कह रहा है, हाँ ये सही कह रहा है। उस पर हिंदू भी विश्वास करेंगे, उस पर मुसलमान भी विश्वास करेंगे, उस पर यहूदी भी विश्वास करेंगे, उस पर मसीह भी विश्वास करेंगे। तभी तो वो सबको अपना बनाएगा। कैसे राज्य शासन करेगा जब एक धड़ा अलग हो गया? अगर ईसाई लोग समझ गए तो मसीह विरोधी है, जैसे आजकल बहुत सारे समझने में लगे। कभी किसी में कोई मसीह विरोधी ढूंढ रहा है, कभी किसी में कोई मसीह विरोधी ढूंढ रहा है। अगर पहचान गए तो सारे के सारे पहचान गए, तो मसीह विरोधी कैसे राज्य करेगा? उस वक्त बहुत कम लोग होंगे जो पहचान पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल का तो आता पता ही नहीं होगा। लोग ढूंढा करेंगे तो बाइबल नहीं मिलेगी। लिखा है ना, वचन नहीं रहेगा। समझे? वचन का ज्ञान नहीं होगा लोगों को। जितने लोगों को होगा वो बहुत कम लोग होंगे जिन्हें बाइबल के वचन का ज्ञान होगा। आज मैं देखता हूं ना, लाखों हजारों लोग सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन देखते नहीं है। फालतू की चीजें बहुत जल्दी देखते हैं, लेकिन जो काम की चीजें होती है उन्हें नहीं देखते हैं। तो ये वो लोग होंगे जो भटकाए जाएंगे। प्रभु ने कहा मती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय 24वें वचन को मैं निकाल करके पढ़ना चाहूंगा। प्रभु ने इस बात की हमें पहले ही भविष्यवाणी कर दी है। प्रभु कहते हैं क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे। अरे यार, यही असली मसीह, ये है सही बात। अरे इसने चिन्ह दिखा दिया। प्रभु कह रहे हैं ना, बड़े बड़े चिन्ह दिखाएगा, अद्भुत कार्य दिखाएगा, और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो वो चुने हुए होंगे वो लोग। मिस्र जो है 7वां खंबा होगा। ये सबसे मजबूत खंबा होगा जो क्या करेगा? जो उस मसीह विरोधी का सपोर्ट करेगा। तो बच क्या रहा है? कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा तो केवल एक छोटा सा ग्रुप जो मसीह विश्वासियों का होगा। बाकी सब उसके पीछे भागेंगे। 8वां और 9वां एक साथ है। 8वां और 9वां मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां अरब और एदोम है, जिसे हम पढ़ते हैं यशायाह 21 11वें वचन से लेकर 17वें वचन तक। यहां पर केदार के विषय में लिखा है। केदार को एक बड़ा रेगिस्तान कहा जाता है। रेगिस्तान इंडिकेट किया गया है, रेगिस्तान के विषय में इंडिकेट किया गया है। रेगिस्तान में से निकलने वाले खनिज पदार्थों के विषय में वहां इंडिकेट किया गया है। तो ये क्या है? ये 8वां और 9वां पावर क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों? मोस्टली मिडिल ईस्ट की सभी जितनी मिडिल ईस्ट के जितने रेगिस्तानी इलाके के जो पावर्स हैं, समझ रहे हैं, पेट्रोलियम और कोयल पावर, ये जितने देश हैं वो सब हीरा उत्पादन वाले और जो पेट्रोल उत्पादन करने वाले, जो रेगिस्तानी देश, संपन्न देश हैं, जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया, यमन, दुबई, कुवैत, इराक, ये सब क्या होंगे?
उसको सपोर्ट करेंगे। तो केदार, वो अरब और एदोम सीधा सीधा सऊदी अरब और अरब के मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों के विषय में बात करता है कि ये लोग उसका सपोर्ट करेंगे और वो कुछ ऐसी चाल चलेगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि वो सबको साध लेगा, वो सबको साध लेगा। और 10वां मेरे प्यारे भाई बहनों, 10वां यहां लिखा है सोर, जो कि हम यशाया उसके 23वें अध्याय पहले वचन से लेकर के हम उसके 3रे वचन तक पढ़ेंगे। यहां लिखा है मेरे प्यारे भाई बहनों बड़े ध्यान से, सोर के विषय में भारी वचन, हे तर्शीश के जहाजों हाय हाय करो, क्योंकि वह उजड़ गया, वहां ना तो कोई घर ना कोई शरण स्थान है। और स्थान है, यह बताओ उनको कि कित्तियों के देश में से प्रकट, यह बात उनको कित्तियों के देश में से प्रकट की गई। हे समुद्र के तीर के रहने वालों, जिनको समुद्र के पार जाने वाले और सिदोनी व्यापारियों ने धन से भर दिया, छुप रहो। तो यह जो सोर देश है, यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोस्ट बिजनेस पावर कंट्री को। सारा बिजनेस, जो बड़ी बड़ी बिजनेसमैन कंपनियां होंगी ना, आप समझिए ये कंट्री भी हो सकती है और ये कोई बहुत बड़ी कंपनी भी हो सकती है। आज बिल गेट्स की कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, और उसको मिलाकर के हो सकता है कोई एक बहुत बड़ी उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कंपनी हो जो पूरी रीति से, देखिए अगर पैसा का सपोर्ट मिल गया, व्यापार का सपोर्ट मिल गया, अभी सबसे बड़ी बात क्या है, उसने मसीह विरोधी ने क्या कहा, ये छाप लगाओ, माथे पे लगाओ, दाहिने हाथ पे लगाओ, नहीं तो कोई व्यापार नहीं करने पाओगे। तो व्यापार किसके अंडर में होगा? व्यापार किसके अंडर में होगा? मसीह विरोधी के अंडर में होगा। और व्यापार कब अंडर में होगा? जब बड़ी बड़ी कंपनियां उसके अंडर में होंगी, कुछ भी नहीं बचा। ये 9 बातें अभी हमने देखी, एक आखिरी बात बचती है। यहां मैं 10वां नंबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहला नंबर मैंने छोड़ दिया था, बेबीलोन। तो 10 तो यहां दूसरे से लेकर 10वें तक यहां पूरी होती हैं। तो ये 10वीं कौन सी होगी? 10वीं कौन सी होगी? सबसे बड़ी बड़ी पावरफुल कंपनियां जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को बांधी हुई है। या फिर वो देश होगा जापान जैसा, जो पूरा कितना बिजनेस होता है, जहां सबसे ज्यादा बिजनेस के अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनीज हैं, वो ही देश हो सकता है। या फिर वो बड़ी बड़ी कंपनियां बिल गेट्स जैसी वो हो सकती हैं जो उसे सपोर्ट करेंगी। अब बात करते हैं सबसे पहले नंबर की, जो वहां पर बात आई थी, वो है बेबीलोन। तो अब ये बेबीलोन देश कौन होगा? अब बताइए बचा कौन? ऑल ओवर वर्ल्ड नप गया, सारी जातियां नप गई, हर चीज नप गई 9 बातों में, कुछ तो नहीं बच रहा। अब बच कौन रहा है? एक बच रहा है। अब आप सोचेंगे कि मैंने ऐसी बात बोली है, और वो बच रहा है इजराइल। इजराइल कहां खड़ा होगा? इजराइल कहां खड़ा होगा मसीह विरोधी के समय में? इजराइल कहां खड़ा होगा? क्योंकि इजराइल कोई छोटी मोटी पावर नहीं है, अपने आप में बड़े पाव में हो। एक सुतली बम में जब फटेगा तो क्या होगा? बड़ा ही तबाही करेगा। संसारिक इजराइल, आत्मिक इजराइल नहीं, संसारिक इजरायली देश जो अभी है, जिसका प्रधानमंत्री है, जिसका जो एक देश है, वो इजराइल कहां होगा? वो ही इजराइल बेबीलोन होगा। घृणित वस्तु कहां खड़ी की जाएगी? मंदिर के बाहर घृणित वस्तु खड़ी की जाएगी। और कौन करेगा? मसीह विरोधी। कहां करेगा? इजराइल में, उसके यरूशलेम में। तो जब तक इजराइल उसका साथ नहीं देगा तो कैसे करेगा? असली बेबीलोन इजराइल होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इजराइल आत्मिक नहीं, शारीरिक, और वो भटके हुए इजरायली और यहूदी होंगे। आज भी देख लीजिए, यहूदी जो है भटकते जा रहे हैं, अपना कल्चर, अपनी व्यवस्था भूलते चले जा रहे हैं। और वहां पर क्या होगा? अब मैं बताऊंगा वहां क्या होगा। जो झूठा भविष्यवक्ता होगा वो इजराइल में से ही आएगा। और वो ऐसा व्यक्ति होगा मेरे प्यारे भाई बहनों, वो जो झूठा भविष्यवक्ता ऐसा व्यक्ति होगा, वो एंटी क्राइस्ट ऐसा व्यक्ति होगा जो तीनों धर्मों को साध के चलेगा। आपको पता है एक नया धर्म शुरू हो रहा है, इब्राहिमी धर्म। बड़े ध्यान से सुनिए, आप गूगल पे टाइप कीजिएगा इब्राहिमी रिलीजन के विषय में। अब ये इब्राहिमी रिलीजन क्या भला है भाई? इब्राहिमी रिलीजन का मतलब है क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिम तीनों को मिलाकर के एक धर्म बनाया जा रहा है। देखा, सुगबगाहट शुरू हो गई। परमेश्वर ने छोटे छोटे चिन्ह दिखा दिए कि देखो ऐसा होगा, मसीह विरोधी जब आएगा तो पहचान लेना। वो यहूदियों को, मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को एक कर देगा और कहेगा कि मैं मसीह का दूसरा आगमन हूं। इजरायली बात सुनिए, समझिएगा,
यहूदियों के लिए वो मसीहा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, अभी तक प्रभु को डिनाय करते हैं, यहूदियों के लिए वो मसीहा बनेगा कि जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, है ना। मुसलमानों के लिए वो दज्जाल बनेगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं, मेहंदी कहेगा मैं मेहंदी हूं तुम्हारा वाला, देखो सब वो। और इस मसीह लोगों से कहेगा मैं दूसरा आगमन हूं। तभी तो वो झूठा भविष्यवक्ता होगा, झूठा मसीह का मतलब समझिए ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, एंटी क्राइस्ट अपने आप को मसीहा कहेगा। तो अगर वो अपने आप को मसीहा कहेगा और उसका कंट्रोल यरूशलेम पे होगा, इज़राइल पे होगा, तो इसका मतलब यह कि केवल वो ईसाइयों को तो कंट्रोल करके मसीहा नहीं बनेगा, ना केवल मुसलमानों को कह करके कि भाई मैं मेहंदी हसन हूं, वो मेहंदी नहीं इमाम मेहंदी हूं, ना ही वो ये कहेगा यहूदियों से कि सिर्फ यहूदियों से कहे कि मैं वो तुम्हारा मसीह हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, मैं हूं वो राजा जिसका इंतजार तुम कर रहे थे। लेकिन वो जब तीनों को कंट्रोल करेगा, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात को आप ध्यान रखिए। आप हो सकता है देखें, जब वो तीनों को कंट्रोल करेगा, कहेगा कि मैं वही हूं, देखो ईसाइयों, देखो मैं प्रभु का दूसरा आगमन हूं, देखो मुसलमानों मैं इमाम मेहंदी हूं, देखो यहूदियों मैं वो तुम्हारा मसीहा हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। अभी बीच में एक वीडियो देखा था, एक झूठे मसीह भी इज़राइल में आया है, वो कह रहा है कि मैं मसीहा हूं। ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं जो परमेश्वर दिखा रहा है कि समझ जाना, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा। और वो ऐसी शिक्षाएं घोलमेल करेगा कि लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। और उसके बाद जो बाकी के मूर्ति पूजा बचेंगे, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं होगा। क्या जरा एक बार इमेजिन करिए, मुस्लिम ताकत, यहूदी ताकत और क्रिश्चियन ताकत, अगर ये मिल जाए, बाकी बचता क्या है? बड़ी बड़ी ताकतें कौन है? देखा जाए सबसे बड़ी ताकत तो क्रिश्चियन ताकत है, अमेरिका वगैरह सब क्रिश्चियन देश हैं। उसके बाद इस्लाम का नंबर आता है, भाई बड़ी बड़ी पावर्स किसकी हैं? इस्लामिक कंट्री की। और उसके बाद किसका नंबर आता है? एक अकेले इजराइल का। ये सब पे भारी। तो जब ये सब एक होकर के उसको सपोर्ट देंगे, तो क्या करेंगे ये इंडिया चाइना वाले? ये भी कहेंगे भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ। तो टोटल मिलके क्या होगा? तो यहां पर हम देखते हैं कि जो सच्चे मसीह विश्वासी होंगे, जिन्होंने पवित्र शास्त्र का अध्ययन किया होगा, जानते होंगे, प्रभु का आत्मा जिन्हें सिखाएगा, वो ही समझ जाएंगे कि ये एंटी क्राइस्ट। बाकी सब उसके पीछे भाग रहे होंगे। कम ज्ञान के लोग पीछे भाग रहे होंगे। हाँ, जो कहते हैं हम इजरायली हैं वो भाग रहे होंगे। इजरायली जो कहते हैं हम इजराइल हैं वो नहीं भागेंगे। हम पहचान लेंगे, प्रभु का आत्मा हमें पहचान दे देगा, प्रभु हमें बता देगा। अब कैसे बताएगा ये मत पूछिएगा, परमेश्वर जरूर, जैसे लिखा है ना, अंत के दिनों में मैं अपने बेटे और बेटियों पर आत्मा उंडेलूंगा, बता देगा। अगर आप सच्चे हैं तो दर्शन से बता देगा, अगर आप अच्छे हैं तो आपको स्वयं दर्शन देकर के बता देगा। लेकिन अपने लोगों को वो, सच्चे लोगों को वो मरने नहीं देगा। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं ना, अरे ये पहचानो ये मसीह विरोधी, अरे ये वैक्सीन आ गया, ये आ गया, इसको मत लगाओ, ये मसीह विरोधी का चिन्ह है। अरे अगर वो चिन्ह होगा तो परमेश्वर साफ बताएगा, क्योंकि परमेश्वर हमें अन्यायी परमेश्वर नहीं है हमारा, कि हमें अन्याय के लिए वो क्या कर दे कि हमें पता ही नहीं था कि वो वैक्सीन भाई परमेश्वर की और मसीह विरोधी की, वो हमें जो है लेकर के गंदक की झील में डाल दे। क्यों? पहले बताएगा वो। चाहे आप एक अकेले ही पूरी दुनिया में कहीं अकेले कोने में रह रहे होंगे, तब भी परमेश्वर वचन के द्वारा आपको बता देगा कि देखो ये मसीह विरोधी है, ये तुम्हें नहीं लेना है। आपको जेम्स की या किसी स्कॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु अपने लोगों को अपनी आत्मा के द्वारा समझा देगा। इसलिए बेफिक्र हो जाइए इस बात के लिए। बस अपने आप को तैयार रखिए, क्योंकि अशुद्ध लोगों को आत्मा नहीं सिखाता है, शुद्ध मन के लोगों को ही आत्मा बता देता है। तो यहां पर हम देखते हैं केवल सच्चे मसीही विश्वासी उस वक्त बचेंगे, बाकी सारे के सारे उस मसीह विरोधी के पीछे इकट्ठे हो जाएंगे, एंटी क्राइस्ट को सपोर्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां हम यिर्मयाह और यशायाह में भौतिक राज्य के शत्रुओं को देखते हैं, लेकिन आत्मिक इज़राइल जो हम हैं, उनके शत्रु पूरे विश्व से, उनकी शत्रुता पूरे विश्व से होगी। तब ही तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें वो लोग पकड़वाएंगे, पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन होगी, तुम अकेले बचोगे और संख्या में कम होंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि एक मैं आपको और वचन बताना चाहूंगा। हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे। लेकिन क्या होगा, देखिए, पहले तो मसीह विरोधी का पूरा हो जाएगा, मजे आ जाएंगे उसको, क्या शैतान को, मेरा पूरा साम्राज्य हो गया,
मेरा पूरा साम्राज्य हो गया, लाओ मसीह के लोगों को ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के लाओ, माथे पे इनके लगाओ छाप, लगाओ हाथ पे, क्या करो, इन्हें मारो, उत्पादित करो, खत्म करो, बड़े मजे आ जाएंगे। कितने साल चलेगा? बाइबल में कितने साल लिखा है? केवल 3.5 साल। कितने? केवल 3.5 साल का ट्रिब्यूलेशन और 3.5 साल का पहले का ट्रिब्यूलेशन, कुल मिलाकर 7 साल का ट्रिब्यूलेशन पीरियड, जो महाक्लेश का पीरियड है वही रहेगा, वही रहेगा। उसी के दौरान वो कुछ कर सकता है, लेकिन उसके बाद हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय 12वें वचन से लेकर 13वें वचन तक। और छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा बड़ी नदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। और मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेढक के रूप में निकलते देखा। और ये 3 अशुद्ध आत्माएं कौन सी हैं? मैंने स्टडी में बताया हुआ है, ये 3 अशुद्ध आत्माएं हैं भैरवता, शक्ति और जो भैरवता वाला जीवन जीना होता है। ये वो घमंड, ये वो लालच हैं जो मनुष्य को आते हैं। तो यहां पर हम क्या देखते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसका अंत होगा, जब परमेश्वर अपना कटोरा उंडेलेगा ना, जब कटोरा कौन सा? प्रकोप का कटोरा, छठा कटोरा, जब प्रकोप का कटोरा उंडेला जाएगा तो वो किस पे आएगा? वो किस पे आएगा? वो आएगा मसीह विरोधी के शासन पे। और यहां लिखा है फरात नदी पर उंडेला गया, उसका पानी सूख गया, पूर्व दिशा के राजा। तो ये पूर्व दिशा के राजा क्या करेंगे? पूर्व दिशा के राजा मेरे प्यारे भाई बहनों, जब 5वां कटोरा उंडेला जाता है, इससे पहले जब हम पढ़ते हैं प्रकोप का 5वां कटोरा, आप इसी 16वें अध्याय में पढ़ लीजिएगा प्रकाशित वाक्य में। कटोरा जब 5वां उंडेला जाता है तो मसीह विरोधी के सिंहासन पर उंडेला जाता है और उसका जो शहर है वो अंधेरा हो जाता है, यानी कमजोर पड़ जाता है। वो कमजोर पड़ जाएगा। उसके बाद सबसे पहले बगावत कौन करेंगे? पूर्व देश के लोग। कौन है पूर्व देश के लोग? इस्लामिक कंट्रियां सबसे पहले बगावत शुरू कर देंगी। किसकी करेंगी? मसीह विरोधी की। सबसे पहले कौन बाहर निकलेगा? मूर्ति पूजक और इस्लामिक लोग, क्योंकि ये तो अपने आप में मिले रहेंगे। यहूदी और जो मसीह विश्वासी भटके हुए हैं, ये तो मिले रहेंगे, मसीह विरोधी के साथ पड़े रहेंगे। असली वाले तो बेचारे अलग हैं। आप ये मत सोचिए एक भटके मसीह विश्वासी, एक सच्चे मसीह विश्वासी। भटके मसीह विश्वासी मसीह विरोधी के साथ, सच्चे मसीह विश्वासी परमेश्वर प्रभु के साथ। वहां पर तो अब क्या होगा? ये लोग क्या करेंगे? उस पर चढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे उस एंटीक्राइस्ट का, उसके राज्य का? मैं बताता हूं। प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय 12वें वचन से लेकर 16वें वचन तक। और जो 10 सिंह तूने देखे वह 10 राजा हैं जिन्होंने अभी तक राज्य नहीं पाया, और पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। वे सब एक मन होंगे। कौन? ये 10 सारी शक्तियां क्या होंगी? एक मन होंगे और अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को दे देंगे। ये मेमने से लड़ेंगे, यानी कि प्रभु की प्रजा से और प्रभु यीशु मसीह से उसका विरोध करेंगे, और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए और चुने हुए और विश्वासी उनके साथ हैं, वह भी जय पाएंगे। और फिर उसने मुझसे कहा, देख जो पानी तूने देखे जिन पर वैश्या बैठी है, वह भीड़ और जातियां और भाषा है। और जो 10 सिंह तूने देखे हैं, और वे और पशु उस वैश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला डालेंगे। यानी कि फिर वो बगावत के दौर शुरू होंगे। वही 10 जिन्होंने मसीह विरोधी को खड़ा किया था, वही 10 उसको नीचे उतार के फाड़ खाएंगे। समझ में आया मेरे प्यारे बहनों? परमेश्वर क्या करता है? अभी हमने क्या वचन पढ़ा कि परमेश्वर ने इस्तेमाल किया पूरी दुनिया को मसीह विरोधी के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए। देख तू कुछ भी नहीं है, तूने पूरी दुनिया पे कब्जा किया, मैंने करने दिया। देख अब जिनके द्वारा तूने कब्जा किया था वही तुझे नंगा करेंगे। कितनी बड़ी बात है। तो ये 10 के 10 फिर मिलकर क्या करेंगे? जब वो देखेंगे इसके तो पावर खत्म, इसके तो सारी चीजें खत्म, परमेश्वर के प्रकोप के कटोरे डल गए, बगावत की चीजें आ गई। वहां लिखा है कुछ देर के लिए तो वो राजा का अधिकार पाएंगे। हमने पढ़ा ना, कुछ देर के लिए तो राजा का अधिकार पाएंगे, लेकिन फिर वो बाद में वो ही जो अपने आप को क्या समझेंगे, हम तो एक पावर बन गए, एक शक्ति। पूरी दुनिया में जश्न होगा मेरे प्यारे भाई, दुनिया में जश्न होगा जिस वक्त ये सब मिल जाएंगे ना, एक देश पूरी दुनिया के मसीह विश्वासी बेचारे केवल दुआ कर रहे होंगे, उस वक्त परेशान होंगे, बाकी पूरी दुनिया आपस में गिफ्ट बांट रही होगी। मजा आ गया, वन वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, अरे वाह तो बड़ी खुशहाली, हम तो मंगल और आगे दंगल और आगे और नंगल पे भी पहुंच जाएंगे।
बड़ा मजा आएगा, अब तो हम तरक्की करते जाएंगे। लेकिन परमेश्वर कहेगा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे प्रकोप के कटोरे तुम पर डालना बाकी है, तुम पर डालना बाकी है। और जब परमेश्वर प्रकोप के कटोरे डालेगा, पांचवा कटोरा डालते उसका साम्राज्य हिल जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। और छठा कटोरा डालते ही लोग उसके खिलाफ बगावत कर देंगे और उसे नंगा करके, लिखा है यहां पर, उससे बैर रखेंगे, उसे लाचार नंगी कर देंगे और उसके मांस को खा जाएंगे और उस आग में जला देंगे। किसको? उस मान्यता को जो मसीह विरोधी लेकर के आएगा। सबको मिलाना चाह रहा था, सब फिर एक अलग अलग हो जाएंगे। कुछ देर के लिए होगा ये, कुछ देर के लिए होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर मैंने आपसे ये बात मैंने इसलिए रखी थी कि मैं चाहता था ये भी बात आपको मैं जोड़ दूं, चाहता तो मैं वहीं यिर्मयाह तक ही इस संदेश को खत्म कर सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग ये भी जानें, हम पहचान सकें, कि हम जान सकें कि दुनिया का कोई ऐसा नहीं होगा जो उसके पीछे नहीं चलेगा। तो ये 10 शक्तियां इस प्रकार से होंगी, 10 तरीके से उसका साथ देंगी और फिर हम लोग पहचानेंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा कि कौन गलत है, कौन किसकी छाप है, ये मसीह विरोधी की छाप है या नहीं है। और तब सारी चीजें आप देखते हैं, दोबारा से परमेश्वर क्या करेगा, उसको लाचार और नंगा कर देगा और वो लोग उसे फाड़ डालेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये चीजें तो खैर इंफॉर्मेटिव हो गई, लेकिन जो अभी हमने यिर्मयाह से बातें की हैं उनको भूलना नहीं है, उन्हें याद, क्योंकि मेन हमारा जो कहते हैं ना, जो मेरा इस पूरे सरमन का जो निचोड़ है ना, वो है जो 10 बातें हमने की हैं, वो 10 आत्मिक शत्रु, हमें उनसे लड़ना है। इनसे तो परमेश्वर लड़ देगा और वो हमारे साथ है, लेकिन इन आत्मिक शत्रुओं से हमें खुद पवित्र आत्मा की सामर्थ से लड़ना होगा, हमें उन्हें हराना होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई घमंड या परमेश्वर का विरोध हमारे जीवन में पाया जा रहा है, तो परमेश्वर कहता है निकल आओ उन देशों से निकल आओ, उन देशवासियों के बीच में से निकल आओ, क्योंकि मैं उन्हें दंड देने पर हूं। हे मेरे लोगों, यदि तुम वहीं पर रह गए तो मुझे तुम्हें भी दंड देना